नमस्कार साथियों, आप लोगों को पीटी परीक्षा पास करने के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, समय निकाल करके, क्योंकि समय का बहुत अभाव हो गया है। फिर भी जो लोग 64वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पास किए हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से, मेरे नवजीवन कैंपस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। साथियों, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। ऐसे मैंने पहले भी बीपीएससी की तैयारी मुख्य परीक्षा की कैसे करें वीडियो डाला है। फिर भी 64वीं के लिए यह मैंने यहाँ पर लिखा है 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा। साथियों, समान अध्ययन पेपर प्रथम और समान अध्ययन सेकंड पेपर। यहाँ फर्स्ट पेपर में 3 खंड में बटा हुआ रहता है और सेकंड पेपर भी 3 खंड में बटा हुआ रहता है। तो प्रथम खंड में इतिहास से क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है, जिसमें बिहार से संबंधित क्वेश्चन रहता है। जैसे मान लीजिए चंपारण सत्याग्रह पूछा गया था, तो उसी तरह से बिरसा मुंडा के बारे में, मुंडा आंदोलन, संथाल विद्रोह, स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका, मतलब बिहार के संदर्भ में ज्यादा क्वेश्चन रहता है। कभी कभी नेहरू, अंबेडकर, टैगोर आदि से, उनकी विचारधारा आदि से क्वेश्चन जो है वह पूछ दिया जाता है। दूसरा में है समसामयिक घटना, जिसको हम लोग करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं। तो खंड 2 में यहाँ पर दिया गया है। और तीसरा में है स्टैटिक्स, सांख्यिकी, जिसको हम लोग कहते हैं। तो यही 3 भागों में यह बटा हुआ है। साथियों, आप लोग जानते होंगे, या बताने की बहुत अधिक जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पीटी पास करके आए हैं। यहां से सबसे ज्यादा अंक उठाया जाता है, क्योंकि इसमें अगर आपने सही बना दिया तो 100% अंक मिलेगा। तो जो भी तैयारी करने के लिए नए आए हैं इसमें चयनित होकर के प्रारंभिक परीक्षा में, वह फर्स्ट पेपर में इस खंड 3 पर ज्यादा ध्यान देंगे। 2 क्वेश्चन का जवाब यहां से देना होता है, 2, यहां से 3 और यहां से भी 3 क्वेश्चन, यही जवाब देना है कुल 8 क्वेश्चन का। उसके बाद साथियों, समान अध्ययन सेकंड पेपर में खंड 1 में संविधान है, खंड 2 में आर्थिक भूगोल, भूगोल और अर्थव्यवस्था को मिला करके पूछा जाता है, और खंड 3 में साइंस टेक पूछा जाता है, विज्ञान एवं तकनीक। तो जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा अंक आप उठा सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी सबसे ज्यादा अंक उठा सकते हैं। करंट से जोड़ करके यह पूछा जाता है। और साथियों, यहाँ भी 2 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, 2 यहाँ, फिर 3 यहां और 3 यहां। तो इसमें भी 8 क्वेश्चन का जवाब हम लोगों को देना है। और एक बात और स्पष्ट कर देता हूं कि 62वीं का जो फाइनल रिजल्ट आया 60 से 62, पूर्व के तुलना में जो कट पॉइंट निर्धारित आया वह प्रतिशत के रूप में देखिएगा तो नीचे आ गया है। उसका एक ही कारण है, इस समान अध्ययन जो है वह 2 पेपर हो गया और ऑप्शनल विषय जो है वह 1 पेपर, इसीलिए परसेंटेज जो है वह कम हो गया है पहले की तुलना में। आप देखेंगे तो इस पर ज्यादा फोकस हम लोगों को करना है जीएस में। और मैंने यहाँ लिखा है नवजीवन का नोट्स उपलब्ध है। साथियों, आप लोग पहले से भी नोट्स लिए हैं और वह कारगर साबित हुआ है। तो मुख्य परीक्षा का समान अध्ययन का नोट्स हम लोग उपलब्ध कराते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर मैंने दिया है 9472246944। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नोट्स आप ऑफिस से भी ले सकते हैं और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आपको आपके पते पर भेजा जा सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ गेस क्वेश्चन भी कर दिया है। जैसे 3 खंड है, तो इसमें पहला खंड इतिहास का संभावित प्रश्न मैंने लिखा है। तो आप 64वीं परीक्षा में जा रहे हैं मुख्य परीक्षा देने, तो उन लोगों को इस क्वेश्चन पर
निश्चित रूप से ध्यान देकर के जाना है, जिसमें यह दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने लिखा है पाल कला की मुख्य विशेषता, यहाँ पूछा जा सकता है पाल कला की मुख्य विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। जगह कम है इसलिए मैंने इतना ही पर लिखा हुआ है। उसी तरह से मौर्य कला की मुख्य विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। बिहार के संदर्भ में मौर्य कला का वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन जो है वह पूछा जा सकता है। तो यह दो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अगर दो हम लोग तैयार कर लें, जो पहले का पैटर्न है मैं उस पर बोल रहा हूं, तो एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। 3 ही लिखना है। चंपारण सत्याग्रह 63 में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको गेस कर दिया। बिहार किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका, तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर से मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह पूछा गया, तो मुंडा विद्रोह के कारण एवं परिणाम का वर्णन कर दीजिए। फिर गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा से प्रश्न जो है वह डाला जाता है। तो यह थोड़ा कठिन प्रश्न होता है और इसके लिए एक बेहतर तैयारी आपको करना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ लिख दिया है असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। एक प्रश्न इसमें से रहता है। तो इतना ही तैयारी अगर हम लोग कर लेते हैं तो एक यहाँ से निकल करके आ जा रहा है, 2 यहाँ से पूछा जाएगा। फिर भी 3 प्रश्न मैंने यहाँ भी लिया है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन कीजिए। 1857 के विद्रोह का कारण एवं परिणाम का उल्लेख कीजिए। फिर रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा। साथियों, बीपीएससी की परीक्षा में 1857 के स्वरूप के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पर शामिल कर रहा हूं स्वरूप। यहां मैं लिख दे रहा हूं 1857 के विद्रोह का स्वरूप। तो यह क्वेश्चन होगा, इसको आप निश्चित रूप से बना लीजिए, जिसमें पाल कला, मौर्य कला, किसान आंदोलन, मुंडा और 1857 का स्वरूप काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खंड का भी मैं आप लोगों के सामने गेस जो है वह लेकर के आऊंगा। नोट्स लेकर के पढ़िए। किताब लेंगे तो बहुत सारा बुक लेना पड़ेगा, हर पार्ट का अलग अलग बुक आता है और उसमें से फिर आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बीपीएससी के लिए ऑलरेडी नोट्स तैयार किए हुए हैं क्वेश्चन और आंसर के साथ। तो केवल उसको पढ़ना है, याद करना है और जाकर के परीक्षा में लिख देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। मैं लोक प्रशासन से संबंधित भी गेस क्वेश्चन कैसे तैयारी करें वह भी लेकर के बहुत जल्द आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।